करीब 4 महीने पहले क्राइम तक पर एक मुहिम शुरू हुई थी। मुहिम थी कतर की जेल में बंद 2 बेगुनाह हिंदुस्तानियों ओनीबा और शरीक को भारत वापस लाने की। ये मुहिम अब रंग लाई है। मुंबई की ओनीबा और उसके शौहर शरीक के वापस हिंदुस्तान आने की राह खुलती नजर आ रही है। कतर की अदालत का ये वो दस्तावेज है जो इन दोनों की रिहाई का रास्ता साफ करने जा रहा है। कतर की अदालत ओनीबा और शरीक के मुकदमे की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गई है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और इस पूरे मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी केपीएस मल्होत्रा की कोशिश की वजह से। नए कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की है। इस बीच स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ग्रेटा के खिलाफ धारा 153A, 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था कि भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया था। कैपिटल हिल्स हमले के 1 महीने बाद ब्रायन सिकनिक को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसी जगह श्रद्धांजलि दी गई जहां उनकी मौत हुई थी। श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के हर छोटे से लेकर बड़े नेता मौजूद रहे। असल में 6 जनवरी को सैकड़ों हजारों की संख्या में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल्स स्थित संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया था, जिसमें पुलिस अफसर ब्रायन सिकनिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ईरान की एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पाकिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देकर अपने 2 सैनिकों को छुड़ा लिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पाकिस्तान में घुसकर अपने दोनों सैनिकों को छुड़ाया है। एनाडोलू एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के इन दोनों सैनिकों का 2018 में अपहरण कर लिया गया था। बताया गया है कि ईरान एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के काफी अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी संगठन जैश-उल अदल के कब्जे से अपने दोनों सैनिकों को IRGC ने मुक्त कराया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से जारी आधिकारिक बयान में भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। दुबई में काम करने वाली एक ब्रिटिश महिला को अपने एक साथी को गाली देना काफी महंगा पड़ा। इसके लिए अब उसे 2 साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि उसे इस मामले में जुर्माने के तौर पर एक बड़ी रकम भी चुकानी पड़े। मीडिया में खबरों के मुताबिक UAE में आने वाले विजिटर्स को गुस्से में आकर गाली देना या गलत टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल 31 साल की ब्रिटिश महिला ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के तौर पर वहाँ काम करती थी। वो दुबई में साल 2018 से रह रही थी। इस दौरान उनके साथ रहने वाली यूक्रेन की फ्लैटमेट से बहस हो गई। इस बहस के चलते इन्होंने फ्लैटमेट को व्हाट्सएप पर गाली लिखकर भेज दी। इससे उनकी साथी इतनी आहत हुई कि उसने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।